आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का जवाब दे दूं जो हमारे प्रेमी दर्शक हैं, जो लोग ये कह रहे थे कि गुरुदेव बहुत दिन हो गया वीडियो नहीं डाल रहे। तो देखिए, ठंडी बहुत है और हमारे बनारस में और जहां मैं रहता हूं, माता गंगा जी के एकदम किनारे पे रहता हूं, तो ठंडी इतनी ज्यादा पड़ रही है। -5, माइनस कह रहा हूं, मतलब 5 डिग्री तक तापमान आ जा रहा है और बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही है। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही क्या वीडियो बनाए, लेकिन फिर भी जरूरी था तो वीडियो आप लोगों को मैं देता रहता हूं और दूंगा। ये जो वीडियो है ये भी त्रिकालदर्शी से संबंधित है। पीछे मैंने हाजरात विद्या दी थी जिसमें भविष्य देखने का इंतजाम नहीं था, मतलब उस हाजरात से आप वर्तमान या भूतकाल की हुई घटनाएं आप साक्षात देख सकते हैं टीवी की तरह, लेकिन भविष्य देखने का और बहुत लोग जुआ सट्टा लॉटरी इन सब के लिए वीडियो मांग रहे थे, तो ये वीडियो सबके लिए है। बहुत सारे लोग जब ऐसी त्रिकालदर्शी वाली वीडियो या कुछ ऐसा डालता हूं जुआ सट्टा से संबंधित, जब कुछ ऐसी बातें होती है तो लोग कहते हैं कि महाराज जब जुआ सट्टा के बारे में आप जान जाते हैं तो आप अपना ही शेयर मार्केट और जुआ सट्टा ये सब करके और राजा हो जाइए। बहुत सारे लोग ये प्रश्न करते हैं, तो मैं उन लोगों को ये बता दूं कि शेयर मार्केट से मेरा सब कुछ बना हुआ है। अब किस वेबसाइट से और किस प्लेटफॉर्म से हम शेयर मार्केट में पैसा वगैरह लगाते हैं वो मैं नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन सब कुछ हमारा चल रहा है और जुआ सट्टा ये सब हम कर चुके हैं। कोई हमारे लिए नया नहीं है, ये सब कर चुके हैं। लेकिन गुरुदेव का आज्ञा है कि जुआ सट्टा का और शेयर मार्केट वगैरह का जो पैसा है बहुत जल्दी आता है और बड़े बुरी तरीके से निकलता है। जब निकलता है, आता है तो बड़ा मजा आता है, लेकिन जब निकलता है तो इसका निकलना बड़ा बेकार होता है। इसलिए परिश्रम पे ज्यादा फोकस रखना चाहिए, परिश्रम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जुआ सट्टा के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग अपने उस जुआ सट्टा के पैसे का के अंत का जिनको डर नहीं है, वो लोग इस विद्या से वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, मैं आप लोगों को सबसे पहले क्रिया बता देता हूं, लेकिन क्योंकि क्रिया में ही दिक्कत होती है, लोगों को क्रिया समझने में ही दिक्कत होती है। और जिन लोगों को क्रिया कदाचित मेरे इतने बताने के बाद भी, बारीकी से बताने के बाद भी समझ में नहीं आती है, तो वो लोग इसी जो नंबर आपको स्क्रीन पे चलता हुआ दिख रहा है, इसी नंबर पर आप निःशुल्क व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और निःशुल्क व्हाट्सएप ग्रुप में हम सारे प्रश्नों का, जो हमारे वीडियो से संबंधित प्रश्न है, उनका समाधान मैं निःशुल्क ही करता हूं। उसका कोई सेवा राशि देने की जरूरत नहीं होती है, वो निःशुल्क ही ग्रुप है। जब मैसेज करेंगे तो आपको लिंक ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ये त्रिकालदर्शी की विद्या, जुआ सट्टा लॉटरी या बहुत सारी चीजें क्या क्या आप देख सकते हैं वो आगे बताऊंगा। पहले क्रिया बता देता हूं। सबसे पहले क्रिया बताने से पहले ये स्वयं सिद्ध मंत्र। मंत्र आप लोगों ने देख लिया, छोटा सा 4 लाइन का मंत्र है, स्वयं सिद्ध है। टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया कि लठ, जिसको हमारे ब्रज भाषा में लठ कहा जाता है, लाठी चालान, और बंगाल में इसको लाठी चालान बोलते ही हैं। पूछा विद्या है, पूछा विद्या का ये भी मंत्र है। पूछा जो है श्रृंखला का ये मंत्र है। तो लाठी चालान कैसे करेंगे, कैसे होगा, ये बता रहा हूं। सबसे पहले 5 गांठ की लाठी लेनी है। बहुत लोगों को गांठ समझ में ही नहीं आती है, तो ऐसे समझा देता हूं। जैसे ये उंगली है, देख रहे हैं, उंगली की ये पहली गांठ, ये दूसरी गांठ, ये तीसरी गांठ, ऐसे 5 गांठ की लाठी, मतलब छोटा सा लाठी लेना है। लठ जिसे हमारे ब्रजभाषा में बोलते हैं, लाठी लेना 5 गांठ का। जो ये पहला गांठ हो गया, दूसरा गांठ हो गया, तीसरा गांठ हो गया, चौथा गांठ और 5 गांठ। 5 गांठ की लाठी होनी चाहिए, छोटी सी, इतनी ही बड़ी नहीं होनी चाहिए। शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन निमंत्रण देंगे और निमंत्रण दे करके 1-2 घंटे बाद ही लेकर के आएंगे। निमंत्रण कैसे देना है, धूप दीप अगरबत्ती लेकर के गए और उनसे वृक्षराज से निवेदन किए कि हम त्रिकालदर्शी बोध के लिए, त्रिकालदर्शी ज्ञान के लिए आपका छोटा सा टुकड़ा चाहते हैं, कृपा करके अपने समस्त गुण धर्मों के सहित चल करके ये
भोज्य सामग्री स्वीकार करते हुए हमारे साथ चलेंगे। ऐसा निमंत्रण देकर के आएंगे और उसके बाद 2 घंटे बाद जो समय आप देकर के जाएंगे, 2 घंटे बाद आप उनको काट करके ले आएंगे। 5 तो गांठें होनी चाहिए और 6वीं गांठ खुली हुई होनी चाहिए। मतलब ये मान लीजिए यहां तक ये 3 गांठें यहां तक आ गई, 1, 2 और 3 गांठ आ गई, और चौथी और 5वीं गांठ हो गई। तो ये मान लीजिए ये 5वीं गांठ है, 5वीं गांठ के बाद ये 6वीं गांठ नहीं होनी चाहिए, 6वां ये खुला हुआ होना चाहिए ऊपर से। ये लठ में वो आता ही है खुला हुआ। तो 6वीं गांठ नहीं हो, 6वीं गांठ से पहले ही उसको काट लेना है और 6वीं गांठ का थोड़ा सा भाग खुला हुआ होना चाहिए ताकि उसमें हम चावल डाल सके। ठीक है, ये आप शनिवार के दिन लेकर के आए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जो मंत्र मैंने आपको दिया, इस मंत्र से चावल सिद्ध करना है। और ये क्रिया आप रोज कर सकते हैं, किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत या तो शनिवार के दिन करेंगे जिस दिन लाठी जो है वो हमारे भाषा में लट्ठे ही बोला जाता है, इसलिए बार बार लट्ठे ही निकल जा रहा है। तो जो शनिवार या मंगलवार के दिन जिस दिन आमंत्रण लेकर के आएंगे उसी दिन ये क्रिया शुरुआत उसी दिन करेंगे, या तो शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन। और उसके बाद फिर डेली कभी भी कर सकते हैं, रोज कर सकते हैं। जो लोग गद्दी दरबार लगाना चाहते हैं वो लोग डेली ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उस दिन पहले दिन शनिवार या मंगलवार के दिन क्या करेंगे, चावल सिद्ध करेंगे। हाथ पे, दाहिने हाथ पे चावल लेंगे, सफेद चावल। चावल सफेद ही होता है, लेकिन कुछ लोग कमेंट करते हैं कौन सा चावल, बासमती और ये नया पुराना, ये सब फालतू की बातें नहीं। चावल मतलब चावल, बना हुआ नहीं, कच्चा चावल वो लेंगे। थोड़ा सा उस पे लाल रंग का रोली कुमकुम से रंग लेंगे और उसको बाद फिर ये जो मंत्र ये दिया है 108 बार इसको सिद्ध कर लेंगे। 108 बार गिनती के लिए आप कंकड़ रख सकते हैं, रुद्राक्ष की माला से गिन सकते हैं। ऐसे बार बार मंत्र पढ़ेंगे, फूंक मारेंगे। 108 बार मंत्र पढ़ना है, 108 बार फूंक मारना है। ये चावल सिद्ध हो गया। अब इस चावल को क्या करना है, उसी जो 6वां जो बांस का वो जो खुला हुआ है उसी में ऐसे भर देना है और भर करके ऊपर से रुई या कॉटन जिसे आप लोग कहते हैं, या किसी भी सूती कपड़े से, अच्छा साफ कपड़ा हो, पवित्र कपड़ा हो, उससे वो जो है द्वार बंद कर देंगे ताकि वो चावल गिरे नहीं। अब ये लाठी सिद्ध हो गई। अब इस लाठी के माध्यम से त्रिकालदर्शी बोध करेगा कौन, ये भी बड़ी शर्तिया बात है। शर्तिया बात यह है कि जिसकी तुला राशि होगी वही इस लाठी के माध्यम से त्रिकालदर्शी देख पाएगा। तुला राशि का मतलब क्या, जिसका नाम राजेश है, राकेश है, राधे श्याम है, राम है, जिसका नाम र से शुरू होगा तो नाम के हिसाब से तो तुला राशि उसकी हो ही गई। पर यह तुला राशि नहीं चलेगी। जन्म कुंडली के अनुसार जो तुला राशि का हो, तुला राशि में पैदा हुआ हो, जिसकी तुला राशि जन्म कुंडली के अनुसार हो, कुंडली के अनुसार, वो तुला राशि वाला इंसान चाहिए। नाम से जिसका नाम र से है, राम है, रामेश है, रजेश है, तो वो तो तुला राशि का हो गया, उससे नहीं मतलब है। कुंडली वाला तुला राशि होना चाहिए। बंगाल में पूछा विद्या के लगभग 80% प्रयोग जो त्रिकालदर्शी पूछा वाले प्रयोग होते हैं तुला राशि पे ही चलते हैं। कुछ ही ऐसे प्रयोग हैं, जैसे लौंग की हमने अभी विद्या दी, वो किसी भी राशि, कोई भी आदमी साधना जो साधना कर लेगा वो लौंग उठा लेगा, वो तो हमने दे ही दिया है सारी चीजें। तो वही ऐसे कुछ लौंग है, लहसन है, नींबू, ऐसे कुछ प्रयोग हैं जो बिना तुला राशि के चल जाते हैं। वो तो साधना के बल पे होते हैं, उसमें मंत्र का कोई वो नहीं है, वो तो साधना पे, जो साधना कर लेगा वो जीत जाएगा, वो कर लेगा। पर ये तुला राशि पे चलेगा। तो वो ये लठ जो है, सिद्ध लठ जो हो गया 108 बार चावल करके, उस तुला राशि वाले इंसान को किसी भी उम्र के किसी को भी पकड़ा सकते हैं, महिलाओं को भी, बच्चों को भी, बुजुर्गों को भी, युवानों को भी, किसी भी उम्र के व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि 18 साल से कम होना चाहिए, नहीं, किसी भी को पकड़ा सकते हैं। महिलाओं को ये तुला राशि वाली महिलाओं को ये लठ देने से पहले ये बस मासिक धर्म का पीरियड का ज्ञान कर लें, वो ना होना चाहिए। बाकी किसी भी समय आप दे सकते हैं महिलाओं को, किसी से भी। तुला राशि होना चाहिए, आपके घर में कोई न कोई तुला राशि जरूर होगा। बहुत लोग कहते हैं तुला राशि कहाँ खोजने जाएं। अरे जब खोजने से भगवान मिल जाते हैं। इतना बड़ा आपका गांव होता है, इतना बड़ा परिवार होता है, इतना बड़ा रिश्तेदारी होता है, दोस्ती यारी होता है, कोई न कोई तो तुला राशि का निकल ही जाएगा। तुला राशि का में क्यों जरूरी है, इसके लिए कोई स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि क्यों जरूरी होता है और क्यों तुला राशि के लोग इस क्रिया में जल्दी सफल हो जाते हैं, ये बाद में बताऊंगा कभी। और बस ये समझ लीजिए, तुला राशि वाले किसी भी व्यक्ति को ये लठ आप पकड़ा देंगे। लठ पकड़ाने के बाद 37 बार उसके पूरे शरीर पर फूंक मारेंगे। उसको बैठा देंगे, लठ ऐसे वो पकड़ के बैठे रहेगा और 37 बार उसके पूरे शरीर पर ऐसे फूंक मारेंगे, इसी मंत्र से जो मंत्र दिया है। इतनी देर में उसका शरीर कांपने लग जाएगा। कोई एक शक्ति उस व्यक्ति के शरीर पर अपना प्रभाव दिखाती है, ऐसा नहीं कोई भूत प्रेत, ये मंत्र का प्रभाव होता है। उस व्यक्ति का शरीर थोड़ा थोड़ा हिलने लगेगा, कपने लगेगा, डुलने लगेगा अपने आप। ये डुलने लगेगा,
जो आप लोगों ने कभी कभी गांव में देखा होगा कि लोग शरीर पर देवता बुला देते हैं और उस देवता से पूछा लगाते हैं, तो जो लोग सिद्ध हैं वो लोग तो शरीर पर शक्तियां बुलाते हैं डायरेक्ट। मंत्र मंत्र की जरूरत नहीं, जो शक्ति उन्होंने सिद्ध की है वो किसी के भी शरीर पर बुला करके त्रिकालदर्शी का बोध करते हैं। पर हर कोई तो ऐसा है नहीं कि शक्ति सिद्ध किया हो। कितने लोग तो शमशान जाने से डरते हैं, तो शक्ति कहां से सिद्ध करेंगे। तो ये मंत्र ही है जो शक्ति को हाजिर करता है किसी के शरीर में त्रिकालदर्शी बोध के लिए। और किसी का मतलब तुला राशि का, तो उसके शरीर पर शक्तियों का प्रभाव आने लगता है। अब वो व्यक्ति त्रिकालदर्शी बोध के लायक हो जाता है। वो अपने स्वेच्छा से थोड़ा सा ऊपर हट जाता है, मतलब अपने मन में वो नहीं रह जाता उस समय। जिस समय उसका ये शरीर कंपमायन होता है, उसके मन की चेतना थोड़ी सी रहती है, अपने अपने आवेश में वो थोड़ा सा ही रहता है, बाकी पूरा वो मंत्र के अधीन हो जाता है, मंत्र की शक्तियों के अधीन हो जाता है। वो तुला राशि वाला व्यक्ति वो अपने मन से कुछ कुछ बातें अपने लिए सोच सकता है, बाकी सारी चीजें मंत्र के अधीन हो जाता है उसका पूरा शरीर। अब आप जब वो पूरा उसका शरीर इस स्थिति में हो जाएगा, अब वो कुछ भी बताने के लायक हो जाएगा। कैसे आप पूछा लगा सकते हैं, अब बताता हूं। ये दरबार लगाने वाले लोग ये डेली क्रिया कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और इससे कोई खतरा नहीं है। मैं पहले ही बता देता हूं, जो खतरा होता है वो चैनल पर मैं देता ही नहीं हूं, ठीक है। सात्विक शक्तियों का आगोश आता है उस व्यक्ति के शरीर पे, ठीक है। इसको हटाया भी जा सकता है, भी बताता हूं आगे। इससे आप पूछ क्या कह सकते हैं, जो मन चाहे वो पूछिए। लॉटरी का सट्टा है, कौन सा नंबर निकलेगा उसके उस व्यक्ति के सामने पर्चे पर लिख करके कई नंबर रखिए, कौन सा लॉटरी आज निकलेगा। जो नंबर निकलने वाला होगा उसी व्यक्ति पर वो उंगली रखेगा और वो नंबर आप तुरंत लगाएंगे। जो वो उंगली रखेगा उसके कुछ ही क्षणों में आप वो लॉटरी का नंबर लगाएंगे, चाहे मोबाइल से लगाते हैं चाहे कैसे भी। जिस लॉटरी के नंबर पर वो उंगली रख देगा, वो तुला राशि वाला जिसके लठ आपने दिया है, उस पर तुरंत लॉटरी लगाना है, ज्यादा देर भी नहीं करना है, ठीक है। 5 मिनट के अंदर अंदर ये लग जाना चाहिए। किसी के ऊपर भूत प्रेत है, कौन सी शक्ति है, तो लिख करके रखें पर्चे पर। जिस पर्चे पर वो उंगली रख देगा समझ लीजिए यही शक्ति है, उसी के मंत्रों से उसका उतारा करिए। किसी के ऊपर ग्रह बाधा है, तो कौन सा ग्रह बाधित कर रहा है, 9 ग्रहों का नाम लिख करके रखिए और 9 ग्रहों में से जो जो ग्रह उस समय बाधित कर रहे हैं, एक समय में कई ग्रह भी बाधा दे सकते हैं, ये भी होता है, तो उन ग्रहों को वो निकाल देंगे। उन ग्रहों का आप जाप करिए, वो शांत हो जाएंगे। चोर हो, आपके घर में ही चोरी हो गई हो और नाम कंफर्म ना हो रहा हो, वहां ले जाकर के चोरों की फोटो रख दीजिए, या फिर चोरों के आजकल फोटो निकालना फेसबुक वगैरह से आसान है, फोटो रख दीजिए 4-5 चोरों की, और जो चोर होगा वो उसी में पकड़ा जाएगा। सबके सामने की बात है, किसी के गुप्त नहीं है कि ये सारी चीजें। बहुत लोग ये कहेंगे कि अगर गांव के ही व्यक्ति तुला राशि का हो और गांव के ही लोगों के बारे में पूछा जाए तब तो बड़ी आसानी से बता देगा। ऐसा है, उसमें आप चेक करने के लिए ये भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति दिल्ली रह रहा हो और उस व्यक्ति के सामने आप उसके किसी रिश्तेदार को बैठा दीजिए और कह दीजिए कि इनके पिताजी का नाम क्या है, 3-4 नाम रखिए वहीं पे। और वो जो व्यक्ति है तुला राशि वाला, वो जिंदगी में उनके पिताजी का नाम कभी जाना ना हो, कभी सुना ना हो, आप पूछिए और 3-4 नाम रखिए उल्टा सीधा, पिता 4-5 पिता के नाम उल्टा सीधा बना करके रखिए। जो मेन पिता होगा उसकी उंगली उसी पे जाएगी, वो तुला राशि वाले की। या फिर उंगली रखेंगे या फिर लठ रखेंगे, उनकी मर्जी। उनके अंदर जो शक्ति जैसा आवेश आगोश रहेगा, वो लठ भी रख सकते हैं या फिर उंगली रख सकते हैं। ये चमत्कार आप लोग बिना मतलब का भी पूछ सकते हैं। लॉटरी का नंबर, शेयर मार्केट कौन से कंपनी का ऊंचा जाएगा, तो आप कंपनियों के नाम जिसमें आप लगाने के इच्छुक हैं उनमें 2-4 कंपनियों के नाम लिख करके रखिए। जो ऊंचा जाने वाला होगा उसी पे उंगली जाएगी या लठ जाएगा। ये इस मंत्र का विशेष प्रभाव है। जल्दी से जल्दी आप लोग तुला राशि के इंसान खोज लीजिए कुंडली के अनुसार, ठीक है, और आप लोग पता कर लीजिए। ये मंत्र तुला राशि पर ही काम करेगा। आगे चल करके मैं आप लोगों को हस्त दर्पण भी दूंगा, जो हाथ में ही दिखता है सारा कुछ। ये सारी चीजें मैं निःशुल्क दे रहा हूं, तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें, कमेंट करें क्या क्या और आप लोगों को जानकारी चाहिए। और कदाचित ये जो क्रिया है ये आप डेली गद्दी लगाने के पर्पज से भी कर सकते हैं। आपका अगर बेटा है, बेटी है, भाई है, कोई भी है, तो गद्दी लगाने के पर्पज से भी इसको कर सकते हैं। और अगर कभी कभी आपको मन करता है कि जुआ सट्टा रोज खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका पैसा बड़ा बुरी तरीके से निकलता है, तो ये रोज नहीं करना चाहिए। कभी कभी नंबर ले लिए 2-4 महीने में, या शेयर मार्केट वगैरह में लगा लिए, फायदा हो गया, बस भूल जाइए। 2-4 महीने बाद फिर इसको आप लगाइए, क्योंकि ये आकस्मिक धन बड़ा बुरी तरीके से निकलता है, गुरुदेव की आज्ञा, इसलिए मैं सबको ये सब विद्याएं देता नहीं।
तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। कुछ देर बाद मतलब 2-4 घंटे बाद इस शक्ति का आगोश अपने आप खत्म हो जाता है, फिर आप दूसरे दिन लगाइए। उस जब तक शक्ति है, जब तक शरीर कंप रहा है, जब तक लगता है कि उनके अंदर शक्तियों का, मंत्रों का प्रभाव है, तब तक आप कई लोगों के बारे में पूछते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा सा प्रभाव कम होता है और कुछ लोग बचे हैं पूछने के लिए, तो आप फिर से 37 बार मंत्र मार दें, तो फिर वैसे ही आगोश फिर जग जाता है। ठीक है। अगर कदाचित, ये बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि अगर वो शक्ति का आगोश न खत्म हो रहा हो 2-4 घंटे बाद भी, तो आप ब्रह्मास्त्र जो हमने मंत्र दिया है 3 बार बालू या मिट्टी में उतार करके छोड़ दें, वो हट जाएगा। लेकिन ये करना नहीं चाहिए, क्योंकि सात्विक शक्तियों को कात्री या अस्त्र मंत्रों से नहीं भगाया जाता है, नहीं काटा जाता है। इसलिए हम मना करते हैं कि बहुत रेयर केसों में आप ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करें, ऐसे सात्विक क्रियाओं में, अन्यथा ना करें। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? पहले आपने ये जानकारी कभी सुनी भी थी या नहीं? ये सब कमेंट में आप लोग लिखना ना भूलें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो अवश्य करें। फिर मिलते हैं। राधे राधे।